सुप्रभात बच्चों। आज की जो कहानी है वो चित्रकूट में भरत। अब तक आपने कहानी सुनी थी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है इस शोक से कि राम वन चले गए हैं और भरत को भी खबर पहुंचाने के लिए दूत भेजे गए हैं वापस बुलाने के लिए, है ना। तो अब आगे की कहानी हम जानते हैं कि क्या है। भरत जो है केकय राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने क्योंकि रात को एक सपना देखा था और उनका अर्थ वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। संगी साथियों के साथ बातचीत की और कहा कि मैं नहीं जानता इसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है और चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष भी सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। इस तरह का उन्होंने दृश्य अपने सपने में देखा है और वो डरे हुए हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना ये सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से जो घुड़सवार दूत चले थे वहां पहुंच जाते हैं। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, जिस कारण वो जल्दी पहुंच जाते हैं और भरत को संदेश मिल जाता है कि वे तत्काल अयोध्या पहुंचे। तो वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। तत्काल मतलब शीघ्र। ननिहाल नानी के यहाँ में भरत का मन अब नहीं लगने लगा। मन उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे, क्योंकि रात को ऐसा सपना देखा था कि वो बेचैन हो उठे थे अपने घर जाने के लिए। केकय राज ने भरत को विदा किया। केकय राज जो भरत के नाना श्री थे, उन्होंने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा अयोध्या पहुंचने में, क्योंकि उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत अयोध्या पहुंचे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, अर्थात पहले जैसा नहीं लगा, बदला बदला सा लग रहा था। कुछ अनिष्ट की आशंका उनके मन में घर कर रही थी। वो मन ही मन सोच रहे थे और बोल रहे थे, क्या मेरी अयोध्या नहीं है? क्या हो गया है ऐसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए हैं? वो तुमुल नाद कहाँ है? तुमुल नाद जो शोर शराबा होता है। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इस खंड से जो आपके प्रश्न बनते हैं बच्चों, आप बताएं। कहानी की शुरुआत में भरत कहाँ हैं? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से टाइप करके बताओ। बहुत अच्छे। कहाँ थे वो? ननिहाल में। सभी बच्चों के जवाब सही हैं। अगला प्रश्न, अपने सपने के बारे में भरत किससे बातें कर रहे हैं? आपका समय शुरू होता है अब। बताइए जल्दी। बहुत अच्छे बच्चों, दोस्तों से। अगला प्रश्न, भरत का ननिहाल कहाँ था? समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चों, भरत का ननिहाल केकय राज्य में था। अगला प्रश्न, भरत को अयोध्या पहुंचने में कितना समय लगा? सभी का जवाब सही आना चाहिए। समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, 8 दिन। आगे की कहानी से जानते हैं। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। प्रसाद मतलब
जो कमरा है, घर है, भवन है ना, प्रसाद घर के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द प्रसाद। महाराज वहाँ नहीं थे, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने जवाब दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया है। भरत को यह सुनते ही शोक लगा। वो शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े और विलाप करने लगे, मतलब रोने धोने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया। ढांढस बंधाना, धीरज देना। कहा, उठो, सांत्वना देना, ठीक है। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। भरत कहते हैं, क्या से क्या हो गया। भरत मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? वो अपनी माता से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए पिताजी ने कोई संदेश दिया? तो माँ कैकेयी बोलती हैं, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी, विकलता, बेचैनी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। फिर माता कैकेयी कहती हैं, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। फिर भरत माँ से कहते हैं, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। ये माता कैकेयी कहती हैं, राम ने कोई अपराध नहीं किया, उन्हें दंड नहीं दिया। इसके लिए तो मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। इतना सुनते ही भरत को बहुत क्रोध आया। वो जो अपने क्रोध को रोक नहीं सके, चीख पड़े और बोले, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण भी आ गए, सभासद भी पहुंच गए। भरत से बोले, भरत बोलते रहे माँ से, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से तुम में आया? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना के लाऊँगा। प्रार्थना करूँगा कि वे राजगद्दी संभाले, मैं उनका दास बन के रहूँगा। अब इस खंड से जो उपयोगी प्रश्न है इस प्रकार हैं। भरत अयोध्या नगर पहुँचते ही सबसे पहले कहाँ गए? चलिए, समय शुरू होता है। अब जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। सही जवाब, सीधे राजभवन पिता से मिलने। अगला प्रश्न, भरत की आंखें किसको ढूंढ रही थीं? समय शुरू होता है अब। सभी बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। पिता को ढूंढ रही थी। अगला प्रश्न,
राजा दशरथ के कौन से अंतिम 3 शब्द मुंह से निकले? समय शुरू। शीघ्र भेजें। बहुत अच्छे बच्चों, इसका जवाब है हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। अगला प्रश्न, भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? भरत ने सभासदों से हाथ जोड़कर क्या कहा? समय शुरू होता है अब। सही जवाब, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाता हूँ। आगे की कहानी जानते हैं। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी यानी जब वो उन्हें होश आया तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल चले गए हैं या वन में हैं, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है। कि कौन सा दुख है? कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, मुझ पर एक दया करो, बस मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और उसे गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चला कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने जो है लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोले, भरत के सामने ले आए और कहा, भरत को जो है दासी की जो भूमिका थी, उसने जो काम किया था, क्या काम किया था? कैकेयी के कान भरने का ना, उनको बहकाने का, तो वही दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न ने उसे जान से मार डालने का मतलब उतारू हो रहे थे, लेकिन जो है भरत ने बीच बचाव किया। इधर फिर मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन जो है रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। और खाली सिंहासन रहेगा तो आसपास के जो राजा हैं शक्तिशाली, वो आक्रमण कर देंगे अयोध्या पर, तो वो जानते थे कि खतरों से खाली नहीं है। उन्होंने सभा बुलाई और भरत और शत्रुघ्न को भी आमंत्रित किया। भरत से कहा, बस तुम राज का संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, मतलब अस्वीकार का मतलब है मना कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम लोग वन जाएंगे और राम को वापस लेके आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे, सबके मन में ये बात थी। भरत ने जो है सबके मन की बात कह दी। सबकी इच्छा यही थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी थे और अयोध्या की चतुरंगनी सेना भी थी। चतुरंगनी जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही सारे जने शामिल होते हैं। राम तब तक जो है चित्रकूट पहुंच चुके थे गंगा पार करके। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, ताकि जो है अगर वो रुके तो कहीं महर्षि को असुविधा ना हो, इसलिए जो है वहाँ पे वो नहीं रहते हैं। महर्षि फिर उन्हें एक पहाड़ी दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर स्थान होता है, सुंदरम्य दृश्य होता है, और वहीं जाकर के वो पर्णकुटी बनाते हैं और
रहते हैं। अब इस खंड से आपके प्रश्न, सुबह तक शत्रुघ्न को क्या पता चल गया था? चलिए सभी टाइप कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत तेजी से आ रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब है, माता कैकेयी के कान मंथरा भरी थी। माता कैकेयी के कान को मंथरा भरी थी, ये बात जो है शत्रुघ्न को पता चल जाता है। सभी ने बहुत सही जवाब दिया है। महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? समय शुरू होता है अब। सही जवाब, गंगा यमुना नदी के संगम पर। आगे की कहानी सुनते हैं। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ, है ना। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, मतलब धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि आसमान पूरा जो है धूल से भर गया। हर ओर कोलाहल था, शोर था। वे श्रृंगेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुरु को सेना देखकर संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर, राजमद यानी राजघमंड में आकर के भारत कहीं राम पर आक्रमण तो नहीं करने जा रहे, ये सोचने लगे। इसीलिए पहले उन्होंने जाके दूत के द्वारा जो है सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार कराने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का भी आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल बड़ा घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में ही थे, लेकिन लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। शोर सुनते ही वो एक पेड़ के ऊपर, ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, यह देखने के लिए कि आखिर मांजरा क्या है, इतना शोर कहाँ से आ रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि ये विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज तो जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? लक्ष्मण अस्वस्थ थे। उन्होंने कहा, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। कौन? लक्ष्मण। वे जो है कहते हैं राम से कि अगर मिलना ही था तो सेना लाने की क्या जरूरत थी। तो वो समझाते हैं राम उन्हें, और लक्ष्मण जो है कहते हैं मैं जो है आक्रमण करना चाहता हूँ, जिसको राम जो है रोक देते हैं। वे कहते हैं, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम लक्ष्मण को समझाते हैं। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगर वासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। जैसी थी प्रकृति वैसी हो गई, अर्थात जो शोर हो रहा था वो शांत हो गया। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की जो उम्मीद थी, भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से ही एक छवि दिखी। वे राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द न निकला। अब आपके प्रश्न। निषाद राजगुरु ने भरत और उनकी सेना के लिए कितनी नावों को जुटाया? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर टाइप करें। शाबाश बच्चों।
सभी बच्चों के उत्तर सही हैं। 509वां। पर्णकुटी का क्या अर्थ है? सभी उत्तर टाइप करें। समय शुरू होता है अब। सबके सही जवाब हैं पत्तों से बनी कुटिया। आगे की कहानी सुनते हैं। भरत के चरण वंदना करते हुए देख करके शत्रुघ्न भी राम की चरण वंदना की, बोले कुछ भी नहीं। दोनों को उठा करके राम जो है सीने से लगा लेते हैं। सबकी आंखों में जो है आंसू होते हैं। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह बताने की, यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। यह एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी हैं, माता भी हैं, कैकेयी भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया, सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज्य ग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद यानी संवाद बातचीत, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसको संवाद बोलते हैं। संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा जो है ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। भरत ने कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊँ दे दी। भरत ने खड़ाऊँ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहार उस पर चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। उसके बाद भरत अयोध्या में भी नहीं रुके। तपस्वी वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। ये कहानी समाप्त होती है। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं इस प्रकार हैं। राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? आपका समय शुरू होता है अब।
सही जवाब खड़ों। वन से लौटने के बाद भरत अयोध्या में ना रुककर कहाँ चले गए थे? इसका सही जवाब है नंदीग्राम। आँच न आने देना से क्या अभिप्राय है? आपका समय शुरू होता है अब। कुछ बच्चों के सही हैं, कुछ के गलत। इसका सही जवाब है कोई हानि न पहुंचने देना। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जानते हैं। उतावले, आतुर, बेचैन, तुमुलनाद, बहुत शोर शराबा, कलरव, पक्षियों की आवाजें, ढांढस, सांत्वना, विकलता, व्याकुलता या बेचैनी, अहित, हानि या बुराई, निष्कंटक का अर्थ होता है बिना किसी बाधा के, घोर, भयंकर, बहुत अधिक, उद्यत मतलब तैयार, सुरमय मतलब सुंदर। अगला राजमत, राज के कारण उत्पन्न घमंड, नैसर्गिक, स्वाभाविक या कुदरती, औचित्य, उचित या ठीक होना, विराट, विशाल, प्रतिहार। इसका अर्थ है सेवक। अब इस पाठ से जो आपके मुख्य प्रश्न बनते हैं जिसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है वो इस प्रकार से हैं। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने क्या महसूस किया? उत्तर जानिए। अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सामान्य नहीं लगी। वहाँ का वातावरण उन्हें बदला बदला सा लगा। सड़कें सूनी थीं और बाग बगीचे उदास थे। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे थे। अगला प्रश्न, रानी कैकेयी ने भरत से क्या कहा? रानी कैकेयी ने भरत को कहा कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। तुम्हारे पिता ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए हैं। अयोध्या का राज अब तुम्हारा है। अगला प्रश्न, राम की अयोध्या लौटने के लिए तैयार न होने पर भरत ने राम से क्या अनुरोध किया? राम की अयोध्या लौटने के लिए तैयार न होने पर भरत ने राम से अनुरोध किया कि यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो मैं भी वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप अपनी खड़ाऊ ही दे दीजिए। पाठ की शुरुआत से जो एक प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण वो इस प्रकार है, सपने में भरत ने क्या क्या देखा था? उत्तर जानिए। भरत ने देखा था कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। अगला प्रश्न, माता कैकेयी के वचन सुनकर भरत ने क्या किया? माता कैकेयी के वचन सुनकर भरत को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी माँ को अपराधिनी बताया और कहा कि मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, मैं वन जाकर राम को मना कर लाऊंगा। अगला प्रश्न, राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? उत्तर जानिए। राम के स्वर्गवासी पिता का आदेश था कि राम 14 वर्ष तक वन में रहें तथा भरत राजपाट संभालें, अतः पिता के वचनों को पूरा करने के लिए राम अयोध्या लौटने से मना कर देते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और अगली कक्षा के लिए हम शीघ्र मिलेंगे।